क्वेश्चन है, हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन वह बचत करता है। बचत की राशि कितनी? ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले खर्च तो कितना हुआ है ये आप कैलकुलेट कीजिए। 1/3 शिक्षा पे और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं। 2/6 कहने का मतलब क्या है? 1/3 दोनों को जोड़ 2 यानी कि 3 टोटल है और इसमें से 2 खर्च हो गया। बचा कितना? 1। 1/3 यही 1/3 क्या करना है? टोटल जो है उसका 1/3 हमें कैलकुलेट करना है। 1/45 15 4 सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3,400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बताइए। इससे आसान क्या ही क्वेश्चन हो सकता है। 680 क्या है? इसका दर है। और कितने पे है? 3400 पे। समय के लिए 4 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। 0 से ये 2 जीरो खत्म। 34 दूना 38, 34 दूना 68, 4 पंचे क्या हो जाएगा? therefore r is equal to what? 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? 2x। और चौड़ाई क्या थी? x। तभी तो लंबाई क्या है? चौड़ाई का दुगुना है। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × l + b, यानी कि 2 और अंडर ब्रैकेट में l लंबाई और प्लस चौड़ाई दोनों का योग। 2 × l + b क्या हो जाएगा? 3x। और ये किसके बराबर है? 48 के बराबर है। 3 दूना 6, 6 8 48, x का वैल्यू 8 आ गया। लंबाई हमारा क्या निकल के आया? लंबाई निकल के आया 16 और चौड़ाई हमारा क्या है? 8। पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? l × b। 16 × 128। अगला क्वेश्चन है, यदि x/2 यदि x/2 + 2/y = 1 और y/2 + 2/z = 1, तो z/2 + 2/x का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे z और x के फॉर्मेट में आंसर को निकालना है। तो ना हम z और x का वैल्यू निकाल लें। तो आइए देखते हैं z और x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे x/2, उसी के बारे में देखते हैं। x/2 + 2/y = 1। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x = 1 - 2/y। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो y - 2/y। एक तो ये निकल के आया। अब देखिए यहाँ पे x/2 हमें 2/x के फॉर्मेट में आंसर को निकालना है। यहाँ पे 2/x कर दीजिए, जो इसका वैल्यू आएगा उसको उलट दीजिए, y/y - उसी तरीके से आगे देखिए, y/ क्या है? 2 + 2/z = 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/z = 1 - y/2, और इसको -y/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2/z है तो
हम z/2 लिख दें। z/2 लिखने पे हमें वैल्यू क्या आएगा, 2/2 - y, 2/2 - y, ये वैल्यू आएगा। अब z/2 और 2/x, यहाँ से ये 2/x और z/2 दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से देखिए z/2 का वैल्यू क्या आया है, 2/-y प्लस 2/x का वैल्यू क्या है, y माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, -y। अब कहेंगे यहाँ पे तो 2 - y है और यहाँ पे y-2 है, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब माइनस से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि माइनस से नीचे गुना किए तो माइनस से ऊपर भी गुना करेंगे, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो y 2 - y कॉम, यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया, 2 - y 2 - y, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि दोनों में माइनस माइनस से अप्लाई किए हैं तो ये आ जाएगा माइनस। यहाँ पर में 2 - y खत्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y -y/2 - y इज इक्वल टू वट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस यहाँ पे वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए, किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है उसी फॉर्मेट में वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद आंसर को कैलकुलेट करेंगे। ये 1 से लेकर के 10 तक का जो क्वेश्चन है ना, वो इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, उसको सॉल्यूशन साथ उसमें बताया गया है। आप 1 से लेकर 10 तक उस वीडियो में जा करके उसको देख सकते हैं, और 11 से लेकर के लास्ट तक का क्वेश्चन जो है इसमें कवर कराया जा रहा है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि केवल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, डबल जीरो है और 12% है, के का मतलब क्या होता है, गुना। 2400 को गुना करना है 12%, तो ये नीचे वाला जो 100 है, 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 24 और गुने 12। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 12 चौक 48, 4, 12 दूना 24, 28, और इसमें क्या जोड़ना है, x जोड़ना है, और क्या, जीरो फ्री। सेम उसी तरीके से जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो डबल जीरो, 18, 18 चौक 72 का, दो हाथ में 7, 18 पंचे 90, 90 7 97, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 12, 12 में से 8 गया 4। तो आप यहाँ पे ऑप्शन को भी देख सकते हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, यूनिट डिजिट पर जो है ये 2 है, इसका भी 2 है, इसका 8 है, इसका 4 है, 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4 आता है, तो 4 वाला जो होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अदरवाइज आप आंसर भी निकाल सकते हैं, 12 में से 8 गया, क्या हो जाएगा 4, 6 में से 8 गया, 6 में से 8 जाएगा ना, 16 में से 8 8, 16, यहाँ पे क्या बचा 8 8 गया 6। तो आप ऐसे निकालिए या फिर यूनिट डिजिट देख करके आप डायरेक्ट हिट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और ट्रिगोनोमेट्री का इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पे एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 थीटा इज इक्वल साइन थीटा। इस प्रश्न में जो फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा वो, आइए आगे देखते हैं इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 1/,
क्या है, साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65। थीटा की जगह पर दोनों वैल्यू बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी बताया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो अब अगले क्वेश्चन में है साइन 15। साइन 15 इस तरीके से लिख लेते हैं, अपॉन में कॉस 75 है, तो कॉस 75 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 15, में से 15 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 75। आगे इस तरीके से कॉस 65 अपॉन साइन 25। तो साइन 25 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 65। 90 माइनस 65 लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, 25। अब देखिए ये 1 है प्लस साइन 15। अब मैंने बताया था कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये साइन 15 अपॉन ये में क्या आ जाएगा, साइन प्लस कॉस 65 है तो ऐसे ही लिख, कॉस 65 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस व्हाट, 65। ये खत्म, ये खत्म, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 3। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे जो है इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टेन थीटा है। यहाँ पे क्या है, इसका जो वैल्यू दे रखा है अंडर रूट 3 टेन थीटा, का वैल्यू आया 3। ये अंडर रूट 3 है, पे ये रखेंगे और ये टेन थीटा। देखिए 3 जो है दो अंडर रूट 3 को मिलाने से बनता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें इनके जगह पर आप इसको अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं। वो अंडर मतलब ऊपर नीचे अंडर रूट थ्री कैंसिल आउट, टेन थीटा इज इक्वल टू वट, और 10 कौन सा ऐसा डिग्री है 0 30 45 60 90 में से जिसका वैल्यू अंडर रूट 3 होता है, 10 वट, 10 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3। ओके, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू ही तो पूछा जा रहा है, 60। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को क्या करना है, बोर्ड मास से इसको सॉल्व कर लेना है। क्या दिया हुआ है, 6/5 का 6/5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/3 प्लस 2/4 है, 2/4 को 1/2 भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1/2 भी तो लिख सकते हैं। 3 और 2, 3 2 का एल्शियम क्या हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, 2 प्लस में 2 है, 2 या 6, 3 दूना 6। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे है ना 2, 2 तिये 6 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, 5/6। इसका क्या हो जाएगा, ये 3/10 है, 12 क्या है 20 है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 छक 12 2 दाएं 20, 2 से इसको काट दीजिए, नीचे में आ जाएगा आपका 10 और में 3 प्लस 2 छक 12 2 दाएं 20, 6 है, क्या आ जाएगा 6 माइनस 1/6। यहाँ देखिए ये 6 खत्म, 6 2 8/5 माइनस 5, 5 दूनी 10, 6 3 9, 9/6। यहाँ पे देखिए 9, इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 आएगा, 9/6 है, यहाँ पे 3 3 9 6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 1/6, सबका एल्शियम ले लीजिए।
यहाँ पे आपका ना, यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे थे 1/2 था, तो 1/2 जब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, और 2 तिये 6, 3 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, 3 एकम 3 होगा यहाँ। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 6 6 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5, और 5 कट के क्या देगा 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 6 है, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 है। 12 एकम 12 माइनस 4 तिये 12, 3 तिहाई 9 माइनस 6 12, तो 12 में से 9 11 गया, 1/12, तो इसका जाएगा 12। बनाते बनाते थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, ध्यान से हट गया, तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अच्छे से करना होता है। और कि आप पेन का कम से कम इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 180 भागा 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20 का मान किसके बराबर है। तो आइए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। 180 बट्टे, यहाँ देखिए दो 4 दूनी 8, 8 लिख दी, 3 तिये 9, 1 9 1 10 8 18, 18 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 प्लस 37 क्या हो जाएगा 47, 47 में से 20 गया 27, आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इकाई का मान, आपको इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 8 चौक 32, 2 4 दूनी 8 8, यहाँ देखिए 8 चौक 32 का 2 आएगा यूनिट डिजिट पे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूनी 8, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 6 48, यानी डिजिट क्या आ जाएगा 8। ओके, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, और दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तीसरा भाग जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो ना, तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन को पकड़िए और नीचे देखिए 5 है और 2 है, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10। तो हम मान लेते हैं कि रस्सी की जो टोटल लंबाई होगी वो 10 होगी, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। अब क्या है, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित करना है। पहला भाग जो है वो पहला भाग क्या है, आइए देखते हैं। पहला भाग है पूरी लंबाई का 1/5 है, तो पूरी लंबाई है 10, 1/5 कीजिएगा तो 10। क्लियर। दूसरे भाग के बारे में बोला जा रहा है, तो दूसरा भाग जो है पहले भाग का 3/2 है। इसका 3/2 क्या हो जाएगा, इसका 3/2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पहला भाग क्या है 2, दूसरा भाग है 3, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5। अब बोला जाता है तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, तीसरा भाग क्या हो जाएगा, तीसरा भाग क्या हो जाएगा 3 2 5, ये 2 5 तो यही कवर कर लिया, बचा क्या 5, और पूरी रस्सी का कितना 10, 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/, तीसरा भाग जो है रस्सी का कितना है, आधा अंश है या आधा हिस्सा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 5 sin 14 इंटू सेक 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री cot 75 डिग्री प्लस
10 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आप इस तरीके से देखिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू बस उसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू 1 अपॉन टेन थीटा। अब टेन थीटा का वैल्यू एक और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फॉर्मूला है, जिनको आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन के, क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 5, यहाँ पे क्या है, साइन 14 डिग्री, साइन क्या है 14 डिग्री पे दिया हुआ है। अब देखिए सेक 76 है, सेक 76 को आप कैसे लिख सकते हैं, सेक 76 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस व्हाट 14, सेक टी माइनस 14 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन कॉस सेक कॉसेक। और ये जो है ना इस तरीके से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इससे पहले बताया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। उसी तरीके से जब आप कॉस का निकालेंगे ना, सॉरी सेक का, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन कॉस, कॉस साइन, सेक सेक का कॉसेक में बदलता है, और कॉसेक का सेक में बदलता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन में बदलता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये जो है आपका सेक क्या है, सेक 90 माइनस 14, सेक 90 माइनस 14 को आप 76 भी, 76 भी तो लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 5 साइन 14 सेक 90 माइनस 14 इज इक्वल टू कॉसेक व्हाट, कॉसेक 14, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 14। अब कॉसेक 14 को आप 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन 14, यहाँ पे साइन 14 है, यहाँ पे साइन 14 है, तो ये साइन 14, ये साइन 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5। यहाँ तक समझ में आया। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से 3 है, यहाँ पे तो 3 लिखेंगे, और क्या है कॉट 15, कॉट 15 तो वैसे ही रहेगा, और इनटू कॉट क्या है 75, कॉट 75 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस व्हाट 15, कॉट 90 माइनस 15 इज इक्वल टू, कॉट 90 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन क्या आ जाएगा, टेन 15, टेन 15 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट 15, ये कॉट 15, कॉट 15 खत्म का क्या हो जाएगा 3, प्लस 2 10 45, 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन मौखिक तौर पे भी कर पाएंगे, इतना सॉल्व, इतना लिखाने की जरूरत ही, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस माइंड में फॉर्मूला होना चाहिए। एक त्रिभुज के कोण 2x 3x माइनस 8 और 5x माइनस 12 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का। देखिए त्रिभुज जब होता है, आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो होता है वो कितना होता है, 180। अब यहाँ पे तीन कोण दे रखे हैं, तीनों कोण माप मतलब क्या, योग, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 2x है, 3x है, 5x है, 5 3 8 2 10, 10x, दोनों को भी जोड़ना है, 12 8 क्या हो जाएगा 20, माइनस इक्वल टू व्हाट
180 डिग्री। 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब x का वैल्यू 20 आ गया, तो बड़े कौन, सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा, एक एक करके या तो वैल्यू पुट कर लीजिए, या तो यहाँ पे देखिए 2x है, ये 3x में से 8 घटाना है, ये 5x में से 12 घटाना है। आई होप कि ये होना चाहिए। x का वैल्यू 20 करिएगा तो 20 × 5 = 100, 100 में से क्या घटा दीजिए, 12 घटा दीजिए, 8 9 गया, बट 8, इसका वैल्यू कितना आया, 88 आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप और सब में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 20, इसका तो 40 आएगा, 20 × 40 इसका क्या हो जाएगा, 20 × 60, 60 में से 8 गया क्या, 52, यानी कम है, तो सबसे बड़ा पूछा जा रहा है ये 88। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल एकदम फॉर्मूले पे ही सेट किए हुए। जैसे देखिए, एक सिलेंडर की ऊंचाई ऊंचाई यानी कि h, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 528। सिलेंडर का आयतन पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर कैसा होता है, इस तरीके से। और ये इसकी ऊंचाई हो गई, और क्या हो गया। अब हम निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्र, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू व्हाट, पाई आर एच। पाई आर एच हो गया। इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 520 ATG, 22/7। आर का वैल्यू निकला है और एच का वैल्यू दे रहा है 14। देखिए यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, देखिए 2 दूनी 4 है, यहाँ पे 22 है, 22 है तो ये 11 से निकल जाएगा। देखिए 11 × 4 = 44, 6 2 8, 11 8 और यहाँ पर 22, 4 दूना 8, सबको काटिएगा, 8 छक 40। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। Got it? और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज 22/7। ये भी चेक कर लीजिएगा इसका वैल्यू जो है पाई के तो फॉर्मेट में तो नहीं है। पाई आर स्क्वायर 7 6 × 6 इंटू एच क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। डिजिट देख लीजिए, डिजिट दो का जो आंसर है 4 4 है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 6 दूना 12, 12 छक 72 को 22 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, सर 22 तो 4 8 1200 144 क्या आ जाएगा, 4 4 4 4 8 4 1 5 1, यानी 1584। एक से क्या आ जाएगा, 8 और 5 और 1, 1584 सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कर्व सर्विस सरफेस एरिया और इसका आयतन, ये आपको पता आसानी से पाएंगे। दो धनात्मक संख्या का अनुपात दे रखा है, क्या एलसीएम, ये एलसीएम क्या होगा, 7 या 21, 7 या 21 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 3 1। 21 से कम, 21 21 से कम 21, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स होगा। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, छोटा संख्या पूछ रहा है तो 11 दिया 33, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी।
अब क्या बोला जा रहा है, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत जो क्या होता है, वह होता है माध्य। क्या होता है? माध्य होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये वन लाइनर एक तरह से कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति तरीका है वह क्या है, माध्य है, जिसे आप मीन भी, MEAN, मीन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। एक ट्रेन स्टेशन ए से और इतना किलोमीटर साल से निकलती है। आधा घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर से निकलती है। उस स्थान से ए से दूरी, आइए देखते हैं, करते हैं। सबसे तो पहले आप इनके बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। ए से बी की तरफ जा रही है, ए की तरफ, ए से जो बी की तरफ जा रही है ट्रेन, उसकी जो स्पीड है किलो प्रति घंटा, और बी से जो ए की तरफ आ रही है उसकी जो स्पीड है कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देख लिया। अब स्टार्टिंग में ही बोला गया है आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से निकलती है, तो आधे घंटे कवर कितना करेगा डिस्टेंस, पूरा का पूरा डिस्टेंस जो दे रखा है ये 725 है। आधे घंटे में क्या कर रहा है, क्योंकि एक घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो आधे घंटे में क्या करेगा, ये 25 किलोमीटर कवर कर लेगा। और जो रेस्ट जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचा, 700। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो देखिए रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब एक ट्रेन दूसरी तरफ और दूसरी ट्रेन पहले की तरफ आती है, उसमें क्या होता है ना, रिलेटिव स्पीड दोनों का जुड़ जाता है। यहाँ से हम समय निकाल लेते हैं। समय क्या हो जाएगा, बराबर दूरी बटे चाल, 100। समय क्या हो जाएगा, 7/2 घंटा। अब देखिए 7/2 घंटा जो है ये उस समय का पॉइंट है जब ए से बी की तरफ जा रही है और बी से ए की तरफ जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी, यानी कि ए से दूरी पूछा जा रहा है। पहले क्या करते हैं, बी का दूरी निकाल लेते हैं और उसमें से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो भी पॉइंट होगा वहां से हम बी का दूरी निकाल लेते हैं। बी का दूरी निकालने के लिए क्या करें, बराबर चाल क्या है, 150, 7/2, ये 75 दूनी 150, 5 हाथ में 3, 7 49, 49 एक 50, 2 52, यानी कि 525 किलोमीटर बी की तरफ जा रहा है। ए की तरफ कितना हो जाएगा, ए की तरफ हो जाएगा आपका 725 में 525 घटा देंगे, कितना बचेगा, जीरो। कहाँ से हो जाएगा, 200 किलोमीटर। आप ए की तरफ भी कर सकते हैं। इसे ए की तरफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका दूरी हो जाएगा, चाल कितना है, 50 गुने समय कितना है, 7/2, 50, 25 छक्का 150, 25 175। तो 175 तो ये वाला पॉइंट हुआ ना, यहाँ से चला था ये वाला, इस पॉइंट को देख, ये वाला पॉइंट अभी तक तो यहाँ पहुंचा है ना, यहीं तक का डिस्टेंस निकला है, और ये 25 किलोमीटर पहले कवर किया था। ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, तो 75 और 25 200। आप या तो ऐसे बना लीजिए
पहले बी की तरफ का निकाल करके टोटल में से क्या करिएगा, माइनस कीजिएगा आपका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी समचतुर आसन्न कोण का अनुपात ही है। देखिए आसन्न कोण जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से, जैसे एक समचतुर्भुज है, आसन्न कोण में ये 3 है, ये 6 है, 3 है और 6 है, दो अनुपात में दे रखा है। तो छोटे कोण, इन दोनों का जो सम होता है ना वो क्या होता है 180। 6 3 9, 9x इज इक्वल टू वाट 180, 9 दूना 18, 20, x का वैल्यू 20 आया, सबसे छोटे कोण तो 20 दिया 60। इस क्वेश्चन सी। अब बोला जा रहा है 5.2/3, 28 नंबर क्वेश्चन। 5.2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.12 इसके बराबर है। देखिए 5 या 15 2 17 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 17/3, कैलकुलेट कर लीजिए। 5 या 15 17/3, 3 × 5 = 15, 2 × 6 = 18, 6 × 18 तक इसमें दीजिए क्या है 0.73, जोड़ना है 9 अच्छा 13 1 6, इसमें से 3.123 घटाना है 3.27 तो देखिए 3 ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल तेजी से आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। श्वेता और हरीश ने इतने आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने के लिए काम किया और हरीश काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 6 के अनुपात में है, श्वेता का हिस्सा कितना है। अब आइए देखते हैं ऐसे को इस तरीके। सबसे तो पहले यहाँ पे ये देखिए, जो दैनिक मजदूरी है वो किस अनुपात में है, 5:6। ये जो है वो है 20 और 30। पहले हम इन दोनों का रेशियो लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। श्वेता इज टू व्हाट, श्वेता का क्या है 5 का अनुपात है 6। अब ये जब दिन का निकालेंगे ना, श्वेता का यहाँ पे 20 है, 30 है, का टोटल निकल के आएगा 100 और 18। इसका आया 100 और इसका आया 180, काट दीजिए, इसका रेशियो निकाल दीजिए 10, 5 या 10 और इसका आ जाएगा 18। 5:9 के अनुपात में इसका वैल्यू आया है। इन टोटल का वैल्यू जो है इसके बराबर में दे रखा है 28,000 के बराबर में दे रखा है। 9 5 14 28, यानी एक बराबर कितना, बराबर 2,000। क्या पूछा जा रहा है, श्वेता का हिस्सा। श्वेता का हिस्सा कौन सा है, श्वेता का हिस्सा है, श्वेता का जो हिस्सा है ये है 5। 5 को 2 से ट्राई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10,000। इसको आंसर हो जो है अगले स्लाइड में दिया हुआ है, आप देख पाओगे। ये है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया।
यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, कक्षा का लगभग कितना कार्यक्रम में उपस्थित था? आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन में 50% लड़कियों और 70% लड़कों के, तो देखिए लड़कों का जो है ना 70%, 50 लड़कियों का 40%, ये 20 क्या था, 20 उसमें 50 लड़कियों में से 40% लड़की ने भाग लिया। 40% मतलब क्या, 20 लड़की ने भाग लिया। और जब हम 70 की बात करेंगे, यहाँ पे लड़कों की बात करेंगे, 70 में से 50% यानी कि 1/2 आ जाएगा ये 35, यानी कि 20 लड़की भाग लेती है और 35 लड़के भाग लेते हैं। कितना भाग ले रहा है? 20 20 50 5 55, तो भाग कितना ले रहा है? 55 भाग ले रहा है। टोटल है कितना? टोटल है 50 और प्लस 70 कितना है? 100, कितना है? 120 है। और 120 अब परसेंटेज यही तो पूछा जा रहा है। जो लास्ट में देखिएगा यहाँ पे पूछा है, तो कक्षा का लगभग कितना परसेंट हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, यानी कि 120 में से 55 उपस्थित था। क्या निकालना है? परसेंटेज 0, 10, 6, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25 प्लस 2 26, इसको आप निकाल दीजिए। लगभग पूछा जा रहा है तो 6 चौक 3, 6 1 36 के आसपास में आ रहा है। 35 है तो आप लगभग मान सकते हैं 46% के आसपास में इसका आंसर आएगा। तो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, एक बार फिर से समझा देते हैं आप। 50 लड़की है, 70 लड़के हैं। 50% लड़कियों का 40%, यानी कि 70% लड़कों का 50, 35, दोनों को जोड़ेंगे तो 55। 55 कितना? 120 में से, टोटल में से कितना परसेंट आया है? 55/120 गुने 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ये कुछ इस डेसिमल में आंसर आया, और लगभग परसेंटेज पूछ 46% इसका आंसर हो। ओके, अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो ईयर होता है, तो आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी 10 दूना 20%। 20% किसके बराबर है? 500 के बराबर। 20% किसके बराबर है? 500 के बराबर। अब हमें पूछा जा रहा है तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि क्या ब्याज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या लिखते हैं आप? दर को इस तरीके से लिखते हैं, 10 जाए कि 100, ऊपर में 1 नीचे में 10, 2 वर्ष का है 10 11, 10 11, 10 जाए कि 100, ग्यारह 21 से, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है? यही 21 क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 20 का वैल्यू अगर 500 दिया हुआ है, क्या हम 21 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 21 का वैल्यू 500/20, 21 जीरो, यहाँ पे 25, 25 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 25 से कम 25 के 5 हाथ में, 25 125, ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
या नहीं तो आप, ये तो हो गया शॉर्टकट, थोड़ा सा मेथड हो गया। या नहीं तो आप क्या कीजिए, एक धनराशि यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट का जो होता है वहाँ से आप समान धनराशि निकाल लीजिए। उस धनराशि पर में तरीके इस फॉर्मूट का इस्तेमाल करके आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एक जो फॉर्मूला होता है ए बराबर पी, या फिर सी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस 1, तो ये थोड़ा सा और लेंदी हो जाए। ठीक है, सबसे बचना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश करना है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट अपने सुझाव दे सकते हैं। अगले सेट को नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। ये 11 से 31 तक का क्वेश्चन है, 1 से 10 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप लिंक में इस वीडियो का 1 से 10 तक का जो वीडियो बनाया गया है का सॉल्यूशन, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।